रात का तीसरा पहर था। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक एक ठंडी हवा ने मुझे जगा दिया। मैंने आंखें खोली तो पाया कि मैं अपने कमरे में तो था, लेकिन कुछ तो अजीब था। कमरे की दीवारें हल्की सी बदली हुई लग रही थी और सारा सामान थोड़ा अलग सा दिख रहा था। मैंने खुद को संभाला और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी अजनबी सा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं आ गया? अभी मैं अपने विचारों में ही खोया था कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं सहर गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने एक चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो चेहरा मेरा ही था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने अपने अंदर कभी महसूस नहीं किया था। वो मैं ही था, मगर उसमें एक रहस्यमय चमक और दृढ़ता थी। मेरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो मैं हल्की हंसी के साथ बोला, तुम्हें नहीं पता? मैं वही हूँ जो तुम नहीं बन सके। मैं उस रास्ते पर चला जो तुमने कभी चुना ही नहीं। मैं चौंका। मेरे जीवन के वो सारे फैसले मेरी आंखों के सामने घूमने लगे, जिन्हें मैंने कभी लिया था या छोड़ दिया था। क्या वो सब भी मेरी जिंदगी में कभी कुछ और भी हो सकते थे? वो मैं मेरे जीवन का एक संभावित रूप था, जो दूसरी राहों पर चलकर एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका था। उसकी बातों में एक कड़वाहट थी, जैसे उसने मेरे ही फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हों। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक गहरी अंधेरी जगह में ले गया। अगले ही पल हम एक पुराने घर के अंदर थे। ये घर मेरे बचपन का था। चारों ओर वही चीजें थीं जिनसे मेरी बचपन की यादें जुड़ी थीं, लेकिन ये घर किसी पुराने सपने की तरह धुंधला और अजीब लग रहा था। दीवारों पर तस्वीरें थीं जिनमें मेरी पुरानी दोस्ती, रिश्ते और फैसलों की झलकियां थीं। मैं देख रहा था कि कैसे मैंने कुछ रिश्तों को छोड़ दिया, कुछ फैसले लिए जो शायद सही नहीं थे। मेरा दिल भारी हो गया। उस दूसरे मैंने कहा, तुमने इन फैसलों में कई बार डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। मैं वो हूँ जिसने हर कठिन रास्ता चुना। तुम अपनी इच्छाओं को दबाते रहे और मैंने उन्हें पूरा किया। मैंने खुद को संयमित किया और पूछा, तो क्या तुम्हारे पास वो हर चीज है? उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, मासूमियत और भरोसा। ये पैरेलल यूनिवर्स एक जेल की तरह है। मैंने कई चीज़ें खो दी हैं जो तुमने संभाली हुई हैं। मैं अब यहाँ फंस चुका हूँ। ये यूनिवर्स तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मेरा हक भी अब यहाँ नहीं रहा। वो दूसरा मैं मुझे उस यूनिवर्स के आज में ले गया। वहाँ मैं खुद को एक सफल इंसान के रूप में देख सकता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। हर जगह समृद्धि और संपन्नता थी, लेकिन एक खोखलापन भी था।
मैंने उसके जीवन की उन खुशियों को महसूस किया जो सिर्फ भौतिक थी, जिनमें असली सुकून नहीं था। तभी उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाता हूँ। मैं उसके साथ चल पड़ा। दरवाज़ा खुलते ही मैं एक खाली जगह पर था। वहाँ चारों ओर घना कोहरा था और हर तरफ अंधेरा। तभी मैं एक जलता हुआ मकान देखता हूँ। उसके अंदर मेरा वो रूप चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। उस भविष्य में मेरे सारे अधूरे सपनों का खंडर था और उस दुनिया में मैं पूरी तरह फंस चुका था। वो चिल्ला रहा था मगर कोई उसे नहीं सुन रहा था। मैंने डर के मारे अपने कदम पीछे खींचे। ये भयानक था। मैं ऐसे भविष्य में नहीं रह सकता था। वो दूसरा मैं अब मुझे एक कड़वी हंसी के साथ देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, तुम भी यहीं रह जाओगे। मैंने उससे कहा, मुझे वापस मेरी दुनिया में जाना है। वो गंभीर हो गया और बोला, तुम जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये घड़ी चाहिए होगी। पर याद रखना, एक ही समय में सिर्फ हम में से कोई एक ही वापस जा सकता है। उसने अपनी जेब से एक घड़ी निकाली। वो घड़ी पुराने समय के किसी यंत्र जैसी लग रही थी और उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। मुझे समझ आ गया था कि ये एक मुश्किल फैसला है। अगर मैं उसे हराकर घड़ी ले लेता तो मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या होगा अगर मैं इस घड़ी से वापस चला जाऊं? उसने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए बलिदान दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम ये बलिदान स्वीकार करने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। एक अजीब सा डर मेरे अंदर पनपने लगा। वो भी मैं था, मेरी ही तरह सोचने, समझने और महसूस करने वाला इंसान। उसके अंदर भी वैसे ही सपने थे, वैसी ही ख्वाहिशें थीं, लेकिन अब वो अपनी दुनिया छोड़कर इस अजीब से यूनिवर्स में हमेशा के लिए कैद होने को तैयार था, मेरे लिए, ताकि मैं अपनी असली दुनिया में वापस लौट सकूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक है? मैं जानता हूँ तुम भी इस जीवन में लौटना चाहते हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हाँ, लेकिन मैंने वो सभी मौके चुने जहाँ जोखिम था, जहाँ मैं अपनी खुशियों और संबंध खो बैठा। मैंने जिन फैसलों पर गर्व किया था, उन्होंने मुझे यहाँ ला पटका है। शायद मैं ही इस जगह के लिए बना हूँ। उसकी आंखों में दर्द और संतोष का अजीब मिश्रण था। उसने अपनी उंगलियों से घड़ी के उस हिस्से को सहलाया जहाँ एक पुरानी सी दरार थी, जैसे वो पहले भी कई बार इसका इस्तेमाल कर चुका हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा बलिदान बहुत बड़ा है। क्या मैं इसे स्वीकार करने के काबिल हूँ? उसने सिर हिलाते हुए कहा, हर किसी की किस्मत में दूसरा मौका नहीं होता। तुम समझ चुके हो कि जो फैसले तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं वो कितने ज़रूरी हैं। मैं शायद अपनी गलतियाँ सुधार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारा मौका देने का अधिकार रखता हूँ।
एक पल के लिए हम दोनों चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया था। मेरे अंदर एक संघर्ष चल रहा था। क्या मैं सच में उस बलिदान को स्वीकार कर पाऊंगा, जिससे मेरा ही एक हिस्सा हमेशा के लिए इस अजनबी यूनिवर्स में खो जाएगा? उसने मेरी झिझक को महसूस कर लिया और बोला, देखो, ये सिर्फ मेरा बलिदान नहीं है, ये एक तरह का समझौता है। तुम मेरे सपनों को पूरा कर सकते हो, तुम मेरे हिस्से का जीवन भी जियोगे। मैं यहीं रहूँगा, लेकिन मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशें तुम्हारे साथ रहेंगी। हर बार जब तुम एक नई राह चुनोगे, एक नया फैसला लोगे, मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और यही मेरे लिए काफ़ी है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि हमारा जुड़ाव कितना गहरा था। हम दोनों अलग हो सकते थे, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा एक थी। वो घड़ी मेरे हाथ में थमाकर बोला, अब समय आ गया है, इसे चालू करते ही तुम वापस लौट जाओगे और मैं यहीं रह जाऊंगा। बस एक वादा करो, तुम मेरी ज़िंदगी को भी जियोगे, मेरी ख्वाहिशों को भी साकार करोगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाकर हामी भर दी। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा, जैसे हर याद को अपने अंदर बसा लेना चाहता हो। फिर उसने घड़ी चालू कर दी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी और एक अजीब सी रोशनी चारों ओर फैल गई। उस रोशनी के अंदर मैंने उसे दूर होते देखा। वो हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंधला हो गया, जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो गया हो। वो मेरा हिस्सा हमेशा के लिए उस यूनिवर्स में रह गया था, अपने फैसलों का कैदी बनकर। अगले ही पल मैं अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। उसका बलिदान मेरे अंदर एक नए लक्ष्य की तरह बस गया था। मैं जानता था कि उसने मुझे एक मौका दिया था और अब मुझे हर फैसले में उसका सपना भी साथ लेकर चलना था। उसका बलिदान अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।